आप देख रहे हैं एवीटी न्यूज, हर खबर आप तक। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे और इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होकर जब मीडिया बंधुओं ने उनसे पूछा कि अयोध्या सीट क्यों हार गई भाजपा, साथ ही साथ भाजपा की यूपी में हार पर भी चर्चा की। आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। पहली चीज़ के अयोध्या आ जाए हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। इस वर्ष आपका एक निषाद समाज का एक कार्यक्रम होने जा रहा है, किस प्रकार से इस उत्सव को मनाएंगे निषाद राज के? हर साल मैं निषाद राज जयंती मनाता हूँ। त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, गंगा पार किया, रावण राज खत्म किया। 14 बरस बाद आए राजा अभिषेक में निषाद राज आए और रावण राज खत्म करने के बाद राम राज लाए थे। इस युग में 500 बरस बाद टाट से ठाट में आए और हम लोग भी एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को मोदी योगी ने गले लगाया। और यहाँ सौभाग्यशाली है कि भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति, अतिथि भवन भी वहाँ लग रहा, तो इसलिए ऐसा हम लोग सौभाग्यशाली हैं। अपील करूँगा जनता से कि भारतीय संस्कृति इतिहास जो होती विरासत होती, विरासत पूंजी होती, पूंजी भविष्य होता है। इसलिए अपने इतिहास को कायम रखने के लिए आप लोग मिलजुल के लड़ाई लड़ाएं। सबसे मुख्य विषय है आज जो है अयोध्या की हार का समीक्षा किया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम। देखिए, राजनीति, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता, संस्कृत को राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। वो अलग विषय है, अलग विषय है। वहाँ नेता चुनाव लड़ते हैं और ये धर्म जनता लड़ती है, देश के लोग लड़ते हैं मिलके, हर जाति हर धर्म के लोग लड़ते हैं, उसको उससे नहीं जोड़ा जाए। वहाँ झूठ बोलकर वोट लिया जाता है और धर्म झूठ पर आधारित नहीं होता है। हम लोग सरकार के अंग, हम झूठ बोलकर जाएंगे तो हमें जवाबदेही देनी पड़ेगी। हम सरकार के अंग हैं तो हम झूठ नहीं बोल सकते। उन्हें चुनाव जीतना नहीं था, उसने झूठ बोलकर वोट ले लिया तो 1-2 सीट हरा लिया, वो अपने हिसाब से प्रोपोगंडा कर रहे हैं बस। और क्या अयोध्या में हार का क्या कारण है? कई कारण हो सकते हैं, समीक्षा हो रही है, समीक्षा पर जो चीज़ें आएंगी उस पर किया जाएगा। कभी कभी ऐसा है, देसी कहावत है कि बबूल के पेड़ के नीचे भी आम मिल जाता है, तो ऐसा न हो कि बबूल आम फलता है। समय आने दीजिए, समीक्षा होगा। जनता सही बात जान रही है। अब 8,500 नहीं पा रही है, 1 लाख नहीं खाते में पहुंचा है, आरक्षण सुरक्षित है, आरक्षण पर विचार हो रहा। सभी जाति सभी धर्म के लोग मोदी के साथ खड़े, फिर से प्रधानमंत्री बन गए, तो इसलिए आप अपने आप जनता इधर आ रही है। आने उपचुनाव होने जा रहे हैं, फिर से सब सीटें जीतेंगे हम लोग। चुनाव नहीं, हम लोगों का चुनाव है और सब मिलके, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राजपा मिलके, हम लोग पूरा अर्ली मिलके सभी सीटें जीतेंगे। आज भूपेंद्र जी भी अयोध्या में हैं, सहित तमाम भाजपा के जो वरिष्ठ पदाधिकारी की बैठक। अयोध्या की उन तमाम विधानसभाओं की सीटों पर मंथन हो रहा है। निश्चित रूप से राजनीति, देखिए हम लोग जनता की सेवा करने के लिए, हम लोग राजनीति से सेवा करने के लिए आए हैं, तो जब राजनीति रहेगी तभी सेवा कर पाएंगे। तो उस सेवा के लायक बने रहने के लिए हमें हमेशा उसमें काम करने वाले कार्यकर्ताओं, चूँकि किसी भी पार्टी के लिए विचारधारा और कार्यकर्ताओं का त्याग और समर्पण ये बहुत मायने रखता है, तो उनके त्याग और समर्पण का सम्मान करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका साथ देना, उनकी बात को सुनकर विचार विमर्श करना और पार्टी की विचारधारा को फैलाना। कहा जा रहा है कि अयोध्या में हार का सबसे बड़ा कारण जो यहाँ पर तमाम सड़कें चौड़ी कर रहे हो, तमाम योजनाओं ऐसा नहीं, देश बहुत चौड़ा किया गया, बहुत कुछ हुआ है, ऐसा थोड़ी है। मोदी जीते हैं इसीलिए, ऐसा थोड़ी है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। आज के दिन में आप देख लो, पूरे देश, यहाँ दिल्ली पहुँच जाते हो, कैसे पहुँचते हो, तो ये क्या है? तो ये सब कुछ नहीं है। विरोधी जो है उसे ट्रोल कराते हैं। हार के कारण मैंने पहले बताया, भय, झूठ, भ्रम फैलाकर उन वोटरों को जिनके पास सोशल मीडिया नहीं था, जिनके पास अखबार नहीं था, ऐसे वोटरों को भ्रम में डालकर वोट लिया गया है। और वो जब सही बात जान रहे हैं तो हमारे कमियां दिखाई दे रही हैं। निश्चित रूप से हम अच्छे कामों को पढ़ाने में, समझाने में नाकामयाब रहे और वो झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर वोट लेकर जीत में कामयाब रहे।